नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड न्यू सिलेबस बसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ 2 करेंगे। तो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है हिमालय की बेटी और लेखक का नाम है नागार्जुन। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें और किन रूपों में देखा है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम हिमालय की बेटी और लेखक का नाम नागार्जुन है। नदियों को मां स्वरूप तो माना ही जाता है या कहा गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में देखने के लिए भी कहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम हिमालय की बेटी और लेखक का नाम नागार्जुन है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदी है। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी छोटी नदियां बहती है। ये नदी दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद को इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदी सुंदर और लुभावनी है। ठीक है। आगे प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम हिमालय की बेटी और लेखक का नाम नागार्जुन है। जल ही जीवन है। ये नदी हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये नदी लोगों के कल्याण व माता के समान पवित्र है। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांव और शहर की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जा रही है। इनका जल भूमि के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने के काम में आता है और विशेषता निभाता भी है। मानव के आधुनिकीकरण जैसे जैसे होता गया, बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदियों से इन्होंने इसे पूरा सहयोग दिया। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार नदी हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी मानी गई है। काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता भी कहकर पुकारा है। आगे प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम हिमालय की बेटी और लेखक का नाम नागार्जुन है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदी, पर्वत, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों को भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत प्रशंसा की है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की आगे की श्रृंखला को करेंगे लेख के आगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, नदी और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन करके तुलनात्मक पाठ निहित करना है। तो यह आपके किताब में दिया है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, उसको वहां से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़ी और इसकी तुलनात्मक अध्ययन करना है। यहाँ पर एक कविता दिया गया है, मेरे नगपति मेरे विशाल सकार दिव्य गौरव विराट पौरुष में पूजी भूत ज्वाला मेरी जननी हिम क्रिकटी। ये कविता है, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है। और इससे रामधारी सिंह दिनकर का है। हम आंसर बताते हैं। उपरोक्त कविता की तुलना यदि नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम पाते हैं रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। इस कविता में दर्शाया गया है कि हिमालय भारतवासियों के प्राचीन काल से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। भारत धरती की मुकुट हिमालय पर्वत अपनी जड़ों को पाताल तक ले गई है। उसके धवल शिखर आकाश के गगनचुंबी है। और यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल की समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है।
वही लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदी के पिता के रूप में किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान है। आगे प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, जब हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या बदलाव आया? तो 1947 के बाद आज तक नदी उसी प्रकार हिमालय से बह रही है, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदी प्रदूषित का शिकार हो चुकी है। अब जनसंख्या भी वृद्धि है। औद्योगिक क्रांति से मानवीयता प्रशासनिक उपेक्षा के कारण नदी के जल गुणवत्ता में भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो मानव अहितकारी है। गंगा का जल पवित्रता समाप्त हो चुकी है। आगे प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय के देवात्मा क्यों कहा है? तो हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास हिमालय को देवता तुल्य माने हैं। आगे प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए हिमालय की बेटी कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हैं? जानकारी प्राप्त करके सुझाव दें। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटी कहा है क्योंकि वह नदी का उद्गम स्थल है, पर हमें माँ समान ही कहना चाहिएंगे क्योंकि वह धरती को जल प्रदान करती है, हमारी प्यास को बुझाती है, खेतों को भी प्यास से बुझाती है। एक सच्चे माँ मित्र के रूप में नदियाँ हमारे लिए हितकारी है और उन्हें हमें भलाई की है। नदी की सुरक्षा सरकार का प्रयास तो कर ही रही है और हमें भी उसका प्रयास करना चाहिए। फिर भी नदी की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई गई जो निम्न प्रकार से हैं। नदियों को जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों का निर्माण कार्य पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से योजनाओं को लागू किया जाए, नदियों की सफाई उचित व्यवस्था से की जाए और कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए। कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जलों को प्रवाह को रोका जाए। अतः नदियाँ पवित्र अचेतन मानी गई है। सरकार की यह उपाय होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नदी में होने वाले लाभों पर चर्चा करना है। सभी विद्यार्थी मिलकर चर्चा करें। जल प्राप्ति बनाए, बांध बनाए, वर्षा की सहायता करें, सिंचाई सहयोग, आवागमन, बिजली बनाना, ये सब क्या है? नदी हमारे जीवन का आधार है। बर्फीली पहाड़ी अस्तित्व के पाकर नदी और उनके प्रदान मात्राओं को प्यास बुझाती है। इसी तरह से हम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।